तो हाय फ्रेंड्स, चारों ओर कर्मा का माहौल है। सब कोई अभी कर्म जावा एकदम नाच रहे हैं ना, और सब कोई झूम रहे हैं। तो चलिए झूम लीजिए और पढ़ाई भी साथ में कीजिए। पूरा कर्म गीत चल रहा है। हमर पावे के भजनिया करे छम छम, चल दीदी जवा नचेगे नहीं, हमर माथे के बिंदिया करे छम छम। और क्या क्या गाना है यार, आप लोग बहुत अच्छा अच्छा गा रहा है ना कर्मा में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गर्ल्स लोग आज शायद अब्सेंट रहेंगी, बाद में वीडियो देख लेंगे। बॉयज लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बता दे रहे हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो आप लोग वीडियो में कमेंट करते रहते हैं, सब शंका दूर कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिया 50 नंबर का आएगा, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। और ये 50 नंबर अंडरस्टैंडिंग इंडिया हर किसी को पढ़ना है, ग्रेजुएशन में हर किसी को, एवरी वन स्टूडेंट, ठीक है, एवरी स्टूडेंट जितने भी हैं हर किसी को ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है 50 मार्क्स का। इसमें से यूनिट 1 पूरा हम लोगों ने कर लिया है, इंट्रोड्यूसिंग इंडिया। अभी नॉलेज सिस्टम चल रहा है, जिसमें से आज हम लोग करने वाले हैं, क्या करेंगे तो एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। आज हम लोग ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यूनिट 3 आता है इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर। फिर आता है आपका यहाँ पे द मेकिंग ऑफ कॉन्टेम्पररी इंडिया, यानी कि वर्तमान भारत का बनना, जिसमें आपका झारखंड को भी पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, ठीक है। तो ये अभी टोटल एक एक वीडियो सभी टॉपिक पे आएगा, मतलब यहाँ पे 7 वीडियो और इधर आपका 4 वीडियो, 7 4 11, ठीक। और इधर आपका 12 13 और 13 को वीडियो आएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक है, क्योंकि यह पेपर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आएगा। नहीं तो मैं तो 10 क्वेश्चन में ही पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर देता, ठीक है। इतना मेहनत करने की भी जरूरत नहीं था मुझे, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 50 नंबर उसमें आएगा। और 50 नंबर कुछ लोगों ने लिखा है जिनका सेक्शन बी है, उन लोग को एग्जाम देना है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन, इससे 50 नंबर आएगा, ठीक है। ये पार्ट 1 रहेगा आपका ये, ठीक। और पार्ट 2 रहेगा आपका क्या, तो पार्ट 2 देख लीजिए, यहाँ पे है स्पोर्ट फिटनेस वाला पार्ट 2 ये। तो जो लोग बी रखे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है, उनको ज़्यादा पढ़ना है ये वाला, ठीक है। हेल्थ वेलनेस भी पढ़ना है, और हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन पढ़ना है, एंड स्पोर्ट फिटनेस भी पढ़ना है, ठीक है। इतना पढ़ना है जो लोग पार्ट बी रखे हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ। और जो लोग पार्ट अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ, कुछ लोगों ने क्या रखा है कि पार्ट बी में ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखें, ठीक है। तो जिनका ग्लोबल सिटीजनशिप सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनको कम पढ़ना है। उनको क्या पढ़ना है, उनको पढ़ना है यूनिट 1 ये वाला, यूनिट 2 पढ़ना है, यूनिट 3 पढ़ना है, यूनिट 4 पढ़ना है, यूनिट 5 पढ़ना है। नहीं यार, इनको भी ठीक ठाक पढ़ना है रे भाई, ठीक है। तो ये 5 को यूनिट पढ़ना है। तो जो भी है 50 नंबर किसी का ग्लोबल सिटीजनशिप से आएगा, तो किसी का हेल्थ वेलनेस से। और अंडरस्टैंडिंग इंडिया दोनों का सेम, ठीक है, 50 नंबर। क्या सभी शिफ्ट में पेपर सेम आएगा? नहीं, ऐसे में तो फिर गजब हो जाएगा ना। पेपर हमेशा अलग आएगा, फर्स्ट शिफ्ट में भी अलग, सेकंड शिफ्ट में भी अलग। और पूरा जब भी आपका एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का आपका OMR पेपर आएगा। इस तरह से लंबा 100 क्वेश्चन रहेंगे OMR पेपर पे। और टाइमिंग आपको 3 घंटा दिया जाएगा। पूरा का पूरा पेपर एक ही बार में आपको सॉल्व करना होगा, समझ गए? ब्लैक पेन से आप गोला कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। कुल मिला के मुझे लगता है ना बहुत वीडियो बनाना पड़ेगा यार। चलिए उतना नहीं सोचना है, बस डेली एक वीडियो करके एग्जाम से पहले सब कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं देखते हैं तो सच बताता हूँ, जब एग्जाम टाइम आएगा उस टाइम पे आप ना पागल हो जाइएगा कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आपका माइंड काम नहीं करने कि डर लगने लगेगा कि एग्जाम में फेल तो नहीं हो जाएंगे। इसीलिए आप कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ें या ना पढ़ें, एक दिन पहले भी पढ़ के जाएंगे, सब पास हो जाइएगा, क्योंकि सब लिखने वाला है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो टॉपिक है, इसको अभी से ही पढ़ना शुरू कीजिए। आप कोई भी सब्जेक्ट मत पढ़िए, मैं ये बोलता हूँ कि आप कोई भी सब्जेक्ट मत पढ़िए एग्जाम से। बस एक दिन पहले आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जितना भी लिखने वाला है सब्जेक्टिव, उसको आप तो लिख के कुछ ना कुछ लिख के पार हो जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको एक्यूरेट आंसर करना होगा, और 100 में आपको 40 को क्वेश्चन सही करना होगा, तभी आप इसमें पास माने जाएंगे। अदरवाइज सेमेस्टर 1 से आगे फिर बढ़िएगा, लेकिन इस पेपर को क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1,
आज हम लोग करेंगे एक्सपेंशन ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 50 गो है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला आधुनिक विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ? तो पहला आधुनिक विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित हुआ। गुड्स डिस्पैच के बारे में कल पढ़े थे, 1854 में जो आया था। ठीक है, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। भारत में जितने भी विश्वविद्यालय चलते हैं, जितना भी यूनिवर्सिटी है, वह सब एक गाइडेंस फॉलो करता है जिसको बोलते हैं यूजीसी गाइडेंस, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गाइडेंस। हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसकी स्थापना कब हुई? तो यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1956 में। 1956 में यूजीसी की स्थापना होती है। कब? 1956 को यूजीसी का स्थापना होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। ठीक है, चलिए अगला आता है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ठीक, ऑल इंडिया अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इंग्लिश में बोला जाता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो AICTE। ठीक है, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना कब होता है? 1945 में, आजादी से 2 साल पहले ही। ठीक है, अगला आता है हमारा प्रश्न, भारत में 1 मिनट यार, 2 के बाद डायरेक्ट 6 क्वेश्चन मूव कर गए आप, नहीं सब किए एक एक करके ना। हाँ, अगला प्रश्न क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6, भारत में उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा नियामक निकाय कौन सा है? ठीक है, तो वही है यूजीसी। सबसे हायर एजुकेशन यूजीसी रखता है। पीएचडी जितना भी होता है ना, यूजीसी के गाइडेंस में होता है, यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन में होता है, यूजीसी के फॉलो से होता है। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट रेगुलेटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया? तो यूजीसी। कब स्थापना हुआ? 1956 में। ठीक है, नेट एक एग्जाम होता है, नेट का नाम सुने होंगे, नेट हो गया। ठीक है, जो इससे आदमी क्वालिफाई करके पीएचडी करता है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। इसके अलावा एक एग्जाम होता है जेई का नाम सुने हैं, जिससे एग्जाम आदमी क्वालिफाई करके बीटेक करता है। ठीक है, जेई मेंस, आईआईटी जो लोग में जाते हैं वो जेई देते हैं। कुछ लोग नीट का एग्जाम देते हैं। ठीक, ये जो नीट का होता है, ये नीट भी एग्जाम आपका यही यूजीसी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, यूजीसी का एक ब्रांच है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कंडक्ट करवाता है, इसका एक पार्ट है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम यूजीसी कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा सीटेट का नाम सुने, सीटेट, ये भी यूजीसी कंडक्ट करवाता है। सीटेट का एग्जाम जो टीचर बनने के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारे टॉप लेवल का रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, नियामक निकाय है यूजीसी। चलिए, आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, वो यूजीसी के गाइडलाइंस के थ्रू कर रहे हैं। यूजीसी ने ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, 4 साल का ग्रेजुएशन, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगला है नेक की स्थापना कब हुई? ये नेक क्या है जी? नेक नेशनल क्या है यार, बोल रहे हैं मैं भी, नेक का फुल फॉर्म। चलिए जो भी है, तो ये भी आपका हायर एजुकेशन से संबंधित है, और यह जो है नेशनल रैंकिंग देता है लोगों को बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी को कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसको बनाया गया है 1994 में। ठीक है, 1994 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। अगला है पहला IIM कहाँ स्थापित किया गया? IIM क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये क्या होता है? MBA का नाम सुने? MBA सुने ही होंगे सब कोई। MBA, BBA का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इससे बड़ा होता है MBA, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये BA, BCom, BSc यानी कि ये ग्रेजुएशन है, और ये आपका MA, MCom, MSc यानी कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, PG है। ठीक है, MBA। तो इसका जो है एक कैट एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया में, कैट। ठीक है, कैट एग्जाम होता है, इसमें जो लोग क्वालिफाई करता है उसको IIM में एंट्री मिलता है। ठीक है, यार मेरा माथा तो आज बहुत कुड़वा रहा है, खुजला रहा है। चलिए, तो कैट एग्जाम में एंट्री मिलता है। ठीक है, IIM के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। रांची में भी IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। मैनेजमेंट का पढ़ाई होता है, प्रबंधन का पढ़ाई होता है यहाँ पे। अगला है कोठारी आयोग की स्थापना किस वर्ष हुए थे? ठीक है, इन विच ईयर वाज द कोठारी कमीशन एस्टेब्लिश्ड? तो कोठारी कमीशन का स्थापना एजुकेशन से जुड़ा हुआ है,
और यह 1964 को स्थापित किया गया था। ठीक है, 1964 को। अगला आता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह झारखंड में धनबाद में है। इसको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी कहा जाता है, ISM के नाम से भी जाना जाता है। 1926 में स्थापना हुआ था। IIT अंग्रेज लोग बनाया था इसको। ठीक है, तो IIT एक्ट कब पारित हुआ? यह पारित होता है 1961 में। ठीक है, जब भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस टाइम पे। ठीक है, अगला आता है भारत में UGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा देश की राजधानी दिल्ली में। अच्छा, राजधानी मतलब समझते हैं आप लोग? मुझे लगता है आप लोग नहीं समझते हैं। राजधानी मतलब, अब बोलिएगा प्रत्येक राज्य का एक राजधानी होता है, हम वो नहीं पूछे, राजधानी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए आज बता देते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम सुने कमेंट बता दीजिए कि भैया मुझे आज तक नहीं मालूम था, आज पता चला। राज मतलब होता है राजा। ठीक है, क्या होता है? राजा। और धानी मतलब होता है स्थान या निवास स्थान। ठीक है, यानी कि राजा का रहने का स्थान या राजा का रहने का निवास स्थान। राजधानी मतलब क्या होता है? राजा का रहने का निवास स्थान। समझे? हाँ, तो धानी मतलब क्या होता है? स्थान। ठीक है, या निवास करने का जगह। और राज मतलब राजा से लिया गया है, यानी कि राजा का निवास करने का स्थान को ही राजधानी कहा जाता है। समझे? चलिए, अगला आ जाता है NIT। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पहला संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? NIT झारखंड में कहाँ पे है? जमशेदपुर में। मैंने भी NIT में काम किया था, NIT जमशेदपुर में। फिर जॉब से रिजाइन कर दिया मैंने, क्योंकि हमको काम पसंद नहीं आया। ठीक है, हम लोग 9 घंटा काम करा रहा था, 25,000 दे रहा था। तो हम बोले यार यूट्यूब में तो हमको ज़्यादा मन लगता है, और एक्चुअल में ना काम पसंद ना आएगा ना तो फिर पैसा वैसा कोई मायने नहीं रखता। अकेले एक रूम में बैठ के कंप्यूटर चलाते थे। हम बोले भाई यार हम यूट्यूब में आएंगे फिर, तो हम छोड़ दिए। 3 दिन में जॉब रिजाइन करके आ गए। ठीक है, यही दिसंबर में लगा था, इसी साल जनवरी में। चलिए, तो NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हिंदी में कहा जाता है, सॉरी इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, NIT। और इसका पहला संस्थान कहाँ पे खोला गया? तो वारंगल में, NIT वारंगल। ठीक है, बहुत बड़ा है यार NIT वारंगल। यूट्यूब में सर्च कीजिएगा NIT IIT चाहे गूगल में। अगला है 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय को किस प्रणाली के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है? अकॉर्डिंग टू NEP 2020 अंडर विच सिस्टम शुड यूनिवर्सिटीज फंक्शन। तो देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही आप जो है ये 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और इसके तहत मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम के अंतर्गत लाया जाने का बात चल रहा है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि बहुत सारे आपको सब्जेक्ट्स वगैरह यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, बहुत सारे डिसिप्लिन, बहुत सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। अगला आता है भारत का पहला ओपन विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए, विश्वविद्यालय 2 प्रकार का होता है, एक रेगुलर एक ओपन। रेगुलर जहाँ पे आप क्लास करना होता है आपको, ठीक है, हालांकि आप लोग क्लास नहीं करते हैं लेकिन आप लोग का अटेंडेंस बनता है। ठीक है, और एक होता है ओपन यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको क्लास नहीं करना है, जैसे कि और एक बात समझ लीजिए कि रेगुलर यूनिवर्सिटी में आप जो है जॉब के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं ना रांची यूनिवर्सिटी में, भले आप क्लास करते नहीं है लेकिन आपका अटेंडेंस रोज होता है। ठीक है, और ओपन यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आप जॉब के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते। रेगुलर में, सॉरी, ओपन यूनिवर्सिटी में आप जॉब के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब किताब वगैरह घर आ जाता है इसमें, और 1 साल में 1 बार एग्जाम होता है ओपन यूनिवर्सिटी में। रेगुलर में 6-6 मंथ में एग्जाम होता है आपको। ठीक है, जैसे इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो भारत का पहला ओपन विश्वविद्यालय कौन सा है? इग्नू। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यहीं से मैंने अपना MA किया है। ठीक है, चलिए इग्नू बोलते हैं। अगला आता है इग्नू की स्थापना कब हुई? तो इग्नू की जो स्थापना है 1985 में हुई, और भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है इग्नू। ऑल ओवर इंडिया में प्रत्येक जिला में इसका आपको इग्नू का सेंटर मिलता है, प्रत्येक जिला में। हाँ, प्रत्येक जिला में। अगला है भारत में पहली IIT कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में सबसे पहला IIT खड़गपुर बना। कहाँ पे? IIT खड़गपुर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे नेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो देखिए, जितना भी मुख्यालय लोग होता है सब बड़े शहरों में होता है। ठीक है, खास करके सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, लेकिन कुछ कुछ का अलग अलग जगह है। तो नेक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है,
अगला है AICTE कब पारित हुआ। अब बोलिएगा ये क्या है यार, ठीक है। AI ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये है AICTE का फुल फॉर्म। इसी के तहत बीएड का कोर्स का नाम सुने, बीएड ग्रेजुएशन के बाद होता है ये बीएड, ठीक है। बीएड इस साल मैं भी बीएड करूंगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची से, ठीक है। ये जो बीएड का कोर्स होता है, ठीक है, इसी बीएड के कोर्स में क्या होता है, टीचर आप बनने के 2 साल का कोर्स होता है, टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो AICTE की स्थापना कब होती है, 1987 में। चलिए, उससे पहले बीएड वगैरह कोर्स नहीं होता था। नेक्स्ट आता है हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थापित है। तो यह जो है भारतीय विज्ञान संस्थान साइंस सिटी के नाम से जाना जाने वाला बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। अगला है किस योजना के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा का विस्तार हुआ, ठीक है। तो एक योजना लाई गई थी, अंडर विच प्लान वाज द एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन प्रमोटेड। तो देखिए एक योजना लाई गई थी, कौन सी योजना, एक मिनट कहाँ पे थे, हाँ, किस योजना के तहत, ये 20 नंबर क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा का विस्तार हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा, इसको लिख लीजिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसके तहत जो भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान। अगला है भारत में शिक्षा का नियंत्रण किस सूची के अंतर्गत आता है। एजुकेशन इन इंडिया कम अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो शिक्षा जो एजुकेशन है किस लिस्ट में आता है, तो ये आता है हमारा समवर्ती सूची। देखिए सूची 3 गो है, ठीक है, स्टेट लिस्ट है, एगो राज्य सूची, एक है संघ सूची यूनियन लिस्ट, और एक है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। इसमें यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना कानून बनाता है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कानून बनाता है। इसीलिए देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का एगो होता है पढ़ाई, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे अगर आप इग्नू से पढ़ाई करते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, तो वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर आप IIT से पढ़ते हैं, IIT, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना है CUJ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, CUJ, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यह बराम्बे रांची में स्थित है, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के जो है एजुकेशन को चलाते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट को। अगला है तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। टेक्निकल एजुकेशन में कुछ रिफॉर्म्स लाया गया, उसके लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, कौन सा प्रोग्राम चलाया गया। विच प्रोग्राम वाज स्टार्टेड टू इम्प्रूव क्वालिटी इन टेक्निकल एजुकेशन। तो इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम दिया गया TEQIP, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन करके कोई पूरा नाम है इसका, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT, इसका नाम तो हर कोई सुने होंगे, इनका किताब आप लोग हर कोई पढ़ा है सरकारी स्कूल में। नेशनल काउंसिल एजुकेशन फॉर, एक मिनट, NCERT, नेशनल काउंसिल एजुकेशन एंड रिसर्च फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, हाँ ये होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। NCERT की स्थापना कब हुई, 1961 में, ठीक है। अगला है IIT कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई। हालांकि IIT सबका याद मत रखिएगा, ठीक है, IIT लोग का याद नहीं रखना है कि कब कौन सा IIT बना। IIT मद्रास की स्थापना किसके सहयोग से किया गया, जर्मनी के सहयोग से। ये सब केवल नॉलेज के लिए रख लीजिए, बाकी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ जो NCERT का स्थापना वो सब कर लीजिएगा, ठीक है। आज का जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। NCERT का स्थापना याद कर लीजिएगा, UGC का याद कर लीजिएगा, ठीक है, और NEP का याद कर लीजिएगा। चलिए बाकी ये सब पढ़ लीजिए नॉलेज के लिए, ये सब का आने का संभावना बहुत कम है। बॉम्बे, IIT बॉम्बे की स्थापना किसके सहयोग से हुई, तो ये सब देश का सहयोग लिया गया। इसमें सोवियत संघ माने रूस रशियन, नाम सुने हैं जी, कितना 7000। IIT दिल्ली की स्थापना कब हुई, 1961 में, ठीक है। IIT लोग का एस्टेब्लिश डेट याद मत कीजिएगा, केवल UGC का और NCERT का याद रखना है। उच्च शिक्षा में अनुसंधान गुणवत्ता जांचने हेतु कौन सा संस्थान जिम्मेदार है,
तो देखिए ICSSR इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च ये जो है जिम्मेदार है, ठीक है, ICSSR। अब बोलिएगा आप कितना याद रखें सागर भैया, क्या कीजिएगा यार, पढ़ पढ़ के ऑटोमेटिकली मेरा याद हो गया। भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस आयोग ने विशेष सुझाव दिए? तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोठारी कमेटी का सुझाव लिया गया, ठीक है, याद है ना। हाँ, कोठारी कमेटी के बारे में 2 क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन आएगा कोठारी कमेटी इसको याद कीजिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं बोल देता हूँ, कोठारी कमेटी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला केंद्र विश्वविद्यालय कौन सा था? तो AMU का नाम सुने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये उत्तर प्रदेश में है। यह भारत का पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। विच वाज द फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया? AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए ये तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। 1 मिनट, सॉरी कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, क्योंकि AMU और BHU दोनों जो है ना उत्तर प्रदेश में है, इस कारण मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। ये AMU नहीं होगा, ये BHU होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, सॉरी एकदम रियली वाला सॉरी, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था आज़ादी के दौरान, ठीक है, मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और वहीं पे उत्तर प्रदेश में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खोला गया, ठीक है, BHU, और यह भारत का पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बोला, इसके लिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और BHU में हमारे भी एक दोस्त पढ़ते हैं। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष की गई? सॉरी किसने किया? तो देखिए मदन मोहन मालदीप ने किया। और ALU की स्थापना किसने किया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान। मदन मोहन मालदीप और सर सैयद अहमद खान, ठीक है। मुझे लगता है यार नाम बेसिस पे ना यूनिवर्सिटी का धर्म के आधार पे यूनिवर्सिटी को नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है? 1 मिनट, क्या बताएं, खुजला खुजला के नाच थोड़ा सा माथा को हम फुला लिए हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि भारतीय शिक्षा आयोग राधाकृष्ण आयोग कब गठित किया गया? भारतीय शिक्षा आयोग राधाकृष्ण आयोग कब गठित किया गया? 1948 को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह जो है 1904 में इम्प्लीमेंटेड हुआ। नेक्स्ट है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना कब हुई? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 1961 में। जानकारी के लिए बस दे रहा हूँ ताकि सिलेबस कंप्लीट करा देता हूँ, लेकिन जो ज़्यादा आने की संभावना है उसको मैं बोल दूंगा, ठीक है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है NEC, ठीक। चलिए अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT को किस अधिनियम के तहत मान्यता दी गई है? 2007 अधिनियम के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में तकनीकी शिक्षा का समन्वय कौन करता है? ठीक है, हु कोऑर्डिनेट टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेक्निकल एजुकेशन को AICTE कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है, टेक्निकल के लिए। और सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है हमारा रेगुलेटिंग अथॉरिटी UGC, इसको याद करना है, UGC वो इंपॉर्टेंट है। अगला है केंद्र विद्यालय संगठन, KBS स्कूल में आप में से बहुत से लोग पढ़े होंगे। केंद्र विद्यालय संगठन कब पारित हुआ? तो 1963 में केंद्र विद्यालय संगठन पारित हुआ, ठीक है, KBS का नाम से। अगला है नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना कब हुई? NBS, ठीक है। व्हेन वाज नवोदय विद्यालय समिति एस्टेब्लिश्ड? तो देखिए कब समिति को स्थापना किया गया नवोदय विद्यालय को? 1985 में। अगला है उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु कौन सा संस्थान कार्य करता है? तो इसके लिए CSIR काम करता है। उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संस्थान काम करता है? तो ये ICA मेरा आ जाता है, CSIR, ठीक है। ये CSIR साइंस वालों के लिए स्पेशली होता है, केवल साइंस वालों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर क्या बोलते हैं इसको, हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है।
की स्थापना कब हुई, इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल जान लीजिए 1972। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको एक कान से सुनाइए और एक दूसरे कान से निकाल दीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पे सिचुएटेड है, तो यह कोलकाता में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य फोकस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का क्या था कि प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। और इससे पहले जो 1900 हम लोग बोले ना कि NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उससे पहले कौन सा एजुकेशन चलता था, अभी के पहले जो 3 साल का ग्रेजुएशन था वो 1986 का ही एजुकेशन चलता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारत को किस प्रकार का समाज बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह हो जाएगा वैश्विक ज्ञान का समाज। हम लोग एक वर्ड बोले थे वसुधैव कुटुंबकम, याद है आपका, ठीक है, वही वर्ड से ये लिया गया है। अगला है भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान FRI, ठीक है। FRI फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो FRI जो है फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया, यह आपका देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में, ठीक है। भारत में शिक्षा का अधिकार RT कब लागू किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में। शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया, 2009 में। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार RTE, राइट टू एजुकेशन, RTE, ठीक, किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है। और 14 वर्ष से अगर कोई, मतलब 14 वर्ष नहीं, 15 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष से कम उम्र, यानी कि 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे अगर काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसको बाल श्रम कहा जाता है, चाइल्ड लेबर कहा जाता है, ठीक है। चाइल्ड लेबर करते हुए कोई पकड़ा जाता है कंपनी या कोई होटल वगैरह, तो उसको 6 महीने की सजा और 10,000 रुपया दंड का प्रावधान है, या फिर दोनों। अगला है हमारा 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है, GER, यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, इसको जानिए दीजिए। 50% लक्ष्य रखा गया है, हालांकि ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा माइंड में। 50 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा आयोग का क्या नाम होगा, तो उसका नाम दिया गया है HECI, ठीक है, HECI। इसका मतलब हायर एजुकेशन, ठीक है, कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए, तो यहाँ से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। IIT का जितना भी है और NIT का, उसको याद नहीं करना, बस नॉलेज के लिए। सिलेबस में था तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक। आपको UGC और NEP से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है और कोठारी समिति से, उसको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं नोट्स दे रहा हूँ तो आप सब कुछ एकदम याद करे जा रहे हैं पागल की तरह, नहीं रे भाई। जो आपको पहले से आता है उसको नहीं याद करना है, और जो लगता है कि नहीं ये फिजूल का क्वेश्चन है उसको भी याद नहीं करना है, ठीक है। चलिए, कल से मैं आपको छांट के ही दूंगा, 50-50 का सेट नहीं दूंगा। अब जितना क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट केवल उतना ही दूंगा, ठीक है। मैं इसीलिए देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे 50, और आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें। फिर भी मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय, मिलते हैं फिर हमारे पार्ट 9 पे। पार्ट 10 हो जाएगा, 10 गो पार्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं हेल्थ वेलनेस का भी करा दूंगा, और फिर आपका ग्लोबल सिटीजन का भी करूँगा, ठीक है। सबका एक क्लास लेते जाऊँगा डेली। पहले 10 तक अंडरस्टैंडिंग इंडिया कर लेता हूँ, ठीक है।